गुड मॉर्निंग। कैसे भाई सारे? देखो चक्रवर्ती ब्याज में आज लास्ट पार्ट आपके पास है। इसके अंदर आपके पास तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक बार आप देखोगे इसमें आपके पास आज किस्त भी होंगी और दो अलग टाइप। तो देखो पहले अपन बात करें आसान टाइप की। जो आसान सा क्वेश्चन है वो कह रहा है कोई राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के अंत में 8,500 रुपए हो जाती है। देखो ये दो क्वेश्चन टाइप होने में थोड़ा छोटा दिख रहे होंगे, लेकिन आप मैं बोल रहा हूं उसके साथ चलना। कोई राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के अंत में 8500 रुपए हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में हो जाती है। दूसरे वर्ष का मिश्र धन या 2 वर्ष का मिश्र धन 8,500 रुपए है तथा तीसरे वर्ष के अंत में 8840 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो 2 साल का मिश्र धन दिया है और 3 साल का मिश्र धन दिया है। तो मैं यहां आपको लिख के देता हूं। देखो 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर 8500 रुपए, ये लो, और 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 8840 रुपए। यही दिया है भाई हमने और कहा दर ज्ञात करो। अब एक चीज देखो, ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर आपके 1 साल ही अंतर दिया जाता है। वैसे टाइप भी 1 साल के अंतर का ही आता है। नहीं आए तो भी हम बताएंगे कैसे और कैसे करना उस टाइम, लेकिन दे तो क्या बहुत ही अच्छी बात है। तो एक बार से बात आओ, दूसरे वर्ष का मिश्र धन तीसरे वर्ष के लिए किसका काम करेगा? मूलधन का। ठीक है, तो मैं इस लाइन को तो ये भी तो कह सकता हूं कि 8500 रुपए की राशि एक वर्ष में 8840 रुपए हो जाती है। हाँ या ना? और आपको पता है कि 1 साल में चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज किसका? 8500 रुपए का। कितना बढ़ा है भाई? तो 340 रुपए। भाई देख लो 8840 में से 8500 घटा दिया 340 रुपए। तो मैं कहूं दर बराबर 1 साल में सीधा ही आप साधारण ब्याज का लगा दो। ब्याज 340 रुपए किसका है? ये 8500 का और गुणा 100 और प्रतिशत। तो ये लो 2 जीरो गए। 17 पंजो 85, 17 दूनी 34, 5 चौक 20, तो 4%। ये लो भाई। दूसरा सुनना वापस से। जब अंतर 1 वर्ष का हो, जब अंतर 1 वर्ष का हो तो देखो हम क्या कहेंगे? दर बराबर मिश्र धनों का अंतर बट्टा पहला मिश्र धन गुणा 100 और प्रतिशत। देखो आया वही है भाई। ये दोनों का अंतर ही तो 340 था जो ब्याज है 1 साल का। तो वो मिश्र धनों का अंतर लिख दिया 340 और घटा के देख लो भाई 8840 में से 8500 जाएंगे तो 340 पहला मिश्र धन, तो 8500 और गुणा 100 और प्रतिशत। वही चीज आई ना। 17 दूनी 34, 17 पंजो 85 और 5 चौक 20, तो 4% दर। एक बार नोट करो फिर दोबारा समझाते हैं। भाई देखो 2 वर्ष का मिश्र धन 8500 रुपए और 3 वर्ष का 8840। या मैं कह सकता हूं कि 8500 रुपए की राशि 1 वर्ष में 8840 हो गई। तो 1 साल का 8500 का तो ब्याज हुआ है कितना? 340। तो 1 साल में ब्याज मिला 340 किसका? 8500 का और गुणा 100। दोनों तरीके एक पे डिपेंड है। करो वैसे नोट। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अंतर 2 साल होता 3 साल होता तो भी हो जाता है भैया आंसर। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन को कन्वर्ट करना सीख जाना
उसके बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं कहूं ये क्वेश्चन, इसको भूल जाओ, क्वेश्चन क्या बन गया, 8500 रुपए की राशि एक साल में 8840 रुपए हो गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। अगर याद हो तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने शुरू में किए कि 625 रुपए की राशि 2 साल में 676 हो गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर किए हैं भाई। एक आगे करवा भी देंगे तो ध्यान पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो वो दूसरा तरीका देखना भाई, कोई मूलधन था, वो 2 वर्ष में 8500 रुपए हो गया भाई। कितने रुपए हो गया, 8500 रुपए। और 3 साल यानी 1-2 तो हो ही थी, एक और बढ़ा, 1 वर्ष बाद 8840 रुपए हो गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना है यहाँ पे, तो कितना बढ़ा देखो, 1 वर्ष है ना, तो सीधा सीधा क्या करो, कहीं कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा लगाने की। 2 और 3 के लिए आगे बताएंगे भाई क्या किया था अपने पीछे। तो 340, ये 340 रुपए ब्याज किसका है, 8500 का। 1 साल का है तो दर के बराबर ही होगा, गुणा 100 और परसेंटेज, ये आया दर प्रतिशत। इससे नोट करोगे भाई, दो साल होते तो अंडर रूट कर लेते, 3 साल होता क्यूब रूट कर लेते, याद आ जाएगा भाई, धीरे धीरे आगे चलेंगे तब। अगला देखो, कोई राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के अंत में 30,250 तथा तीसरे वर्ष के अंत में 33,275, साफ नहीं दिख रहा हो तो भाई फिर से मैं कह रहा हूं, 2 ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम, आगे साफ साफ दिखेंगे सारे। 33,275 में हो जाते हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करो। मैं वापस लेता हूं दर, कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है 30,250 रुपए, 3 वर्ष का मिश्र धन ये दिया है 33,275 रुपए। करो भाई दर ज्ञात करो जल्दी से। जल्दी करो भाई। मैं सीधा लिख दो भाई कि 30,250 रुपए की राशि का 1 वर्ष का ब्याज तो कितना बढ़ा है, 33,275 में से 30,250 घटाओ, तो 3,025 रुपए आया। कितने साल का ब्याज है, 1 साल का। भाई मैं कहूं दूसरे साल का मिश्र धन तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, तो यहां क्या हुआ, 30,250 रुपए की राशि 1 साल में 33,275 रुपए हो गई, तो दर, तो यहां ब्याज हुआ 1 साल का 3,025, किसका, 30,250 का, तो दर प्रतिशत बराबर 3,025 किसका, 30,250 का, गुणा 100 और प्रतिशत 0 से 0, ये तो पूरा कट गया भैया। लो कितना है, 10%। ये लो 1 साल का ये अंतर है, तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं भाई, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था, 1 वर्ष का अंतर ना, तब दर बराबर मिश्र धनों का अंतर, तो 33,275 माइनस 30,250 बटा किसका, पहला मिश्र धन, तो 30,250 गुणा 100 और प्रतिशत,
तो यह आया 3025 बटा किस पे 30,250 पे और गुणा 100 और प्रतिशत 0 गया, पूरा कैंसिल। ये आया 10%, 10% भाई अपना यहाँ पे। एक और तरीका बताया था, उससे भी करेंगे। हो गया होगा भाई। जो दूसरा भी देखो भाई, ये तो यही हो गया, देखो करने की जरूरत ही नहीं कि 30,225 2 साल में, 3 साल में 33,275, तो 1 साल बढ़ा है और कितना ब्याज बढ़ गया, तो 3,025, तो वो ही आ जाएगा। अब आते इस क्वेश्चन की, देखो ये क्वेश्चन करो भाई। कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 8,000 रुपए हो जाते हैं, 5 साल में 27,000 हो जाती है, तो दर ज्ञात करो। यहां देखोगे आप कि यहां पर आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, कि आप ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि अंतर 1 साल है सीधा कर दोगे, तो यहां आपको तरीके से लिखना पड़ेगा। करो भाई जल्दी से। चलो मैं बताता हूं, देखो कोई राशि थी P, वो 2 वर्ष में ना 8,000 हो गई, तो ये लिखा 8,000 हो गई वो, ठीक है। और 5 साल में 27,000, इन दो तो गए 3 और साल, 3 वर्ष और लगे और कितनी हो गई 27,000 रुपए। अब एक बात बताओ, यहां पे क्या आप यहां पे ये नहीं कह सकते, इसको तो इधर देखो 8,000 रुपए की राशि 3 साल में 27,000 रुपए हो गई, तो आप क्या कहोगे, मूलधन और मिश्र धन 8,000 से 27,000, अनुपात लिया कट गया 3-0। ये 3 वर्ष है, तो 1 वर्ष क्यूब रूट करेंगे, किसका क्यूब है 2 का, यानी आप लिखोगे क्यूब रूट 8 और क्यूब रूट 27, यानी 2:3, तो 2 से 3 हो रही है, यानी 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, किस पे 2 पे, और गुणा 100 और प्रतिशत, तो दर आ गई 50%। ये लो, वरना आप यहां पे ये देखो याद आ जाना चाहिए भाई आपको दर ज्ञात करने वाला तरीका, 100 + R बटा 100 की पावर T बराबर मिश्र धन बट्टा मूलधन। याद आया होगा भाई, दर या समय निकालो तो इसी प्रकार से काम में लेते हैं, तो 100 + R बटा 100 पावर T समय कितना है 3 वर्ष। मिश्र धन का काम कौन करेगा 27,000, मूलधन का काम कौन करेगा 8,000, 3 0 गए, तो देखो 100 + R बटा 100, तो इधर क्यूब रूट किया तो 3/2, 2 से काटा 50, ये ऊपर गुणा में गया, तो 100 + R बराबर 50 गुणा 3, तो 150, ये 100 माइनस में गया, तो R बराबर 50%। तो आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहो कर सकते हो। वैसे ये यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है कि 3 साल का, तो 0 0 कट गए, 8:27 सीधा, 8 किसका क्यूब है 2 का, 27 सीधा 3 का, तो 2 से 3 होगी 1 साल में, यानी 1 बढ़ेगी 2 पे गुणा 100, तो 50%। इसको नोट करो भाई, ये है सबसे खास आपके लिए कि हाँ अगर अंतर 1 साल नहीं हो, जैसे काफी का डाउट रहता है कि सर अंतर अगर 1 साल नहीं दे तो भाई ऐसे कर लो, हो गया होगा भाई ये। अब देखो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं यहां पे, तो
नेक्स्ट टाइप जो आपके पास आता है, अभी तो 2 वर्ष का 3 वर्ष का मिश्रण दिया है। आजकल जो सबसे खतरनाक, जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि बढ़िया और थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 2 साल का आपको चक्रवर्ती ब्याज देता है, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज देता है, कहता है साहब दर ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज इतना है और 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज इतना है, तो दर ज्ञात करो, और कुछ भी नहीं देता। या फिर सीधा कहता है कि 2 साल और 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर इतना है, तो दर ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टेढ़ा हो जाता है। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, आप कोशिश करके देखो, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे। कह रहा है 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्रम से 156 और 254 है। 2 वर्षों का जो आएगा वो, तथा 3 वर्षों, 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 156 रुपए और 254 रुपए है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। अगर इसको आप बेसिक तरीके से करते हो ना, तो ये देख लो कि बेसिक तरीके से करने पे इस क्वेश्चन को आप करने में कम से कम 20 मिनट खपा दोगे। और 20 मिनट में भी कोई जरूरी नहीं आप आंसर निकालो या ना निकालो, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का ब्याज भी अलग होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन करते हो, फिर 3 वर्ष का भी करते हो, फिर दोनों को लेके आप बहुत ज्यादा यहाँ पे तकलीफ में आ जाते हो। तो हम बात करें कि इस प्रकार के प्रश्न को करेंगे कैसे। तो अपने पास एक छोटी सी बात था, जैसे मैं कहूं दर है, दर A% है, तो उसे अपन क्या लिखते हैं, भिन्न में 1/x, क्या लिखते हैं 1/x। ध्यान से सुनना, समय 3 वर्ष देखो आप एक बार, t बराबर 3 वर्ष लें तो आप मूलधन क्या लेते हो, x3। पहली साल आपको 1/x यानी x² ब्याज मिलता है, दूसरी साल भी x² मिलता है, लेकिन इसका 1/x यानी x और मिलता है। तीसरे साल की बात करें तो x² मिलता है, इसका 1/x x मिलता है, इसका 1/x x मिलता है, और ये क्या मिलता है 1, यही मिलता है। 2 साल में आपको ये ब्याज मिलता है, 3 साल में ये मिलता है। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, तीसरे वर्ष x² प्लस x प्लस x प्लस 1 ये मिलता है, हाँ या ना, यही मिलता है भाई। तो ये क्या हो गया एक प्रकार से x² प्लस 2x प्लस 1, और ये होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है भाई। ये एक प्रकार से देखो a² प्लस 2ab प्लस b², तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है तीसरे वर्ष का ब्याज। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, यहां अगर आप देखते हो ना तो कटता कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पहला काम अपन करेंगे कि 2 वर्ष और 3 वर्ष जो ब्याज देखा, ब्याजों का लेंगे अनुपात। 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याजों का क्या लोगे, अनुपात। जितना काट सकते हो काटो, फिर सिर्फ तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज लो। तो पहले काटो 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, CI 156 और 254 अनुपात लो भाई। जितना काट सकते हो काटो, नहीं काटे छोड़ दो। 2 से काटा 7 8, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, इधर काटा 1 2 7। अब देखो और किसी से कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन वो नहीं कट रहा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन गए तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, बराबर 127 माइनस 78, 9, 17 में से 8 गए, 9 में से 11 में से 7 गए 4, 49। 49 क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 49। तो x प्लस 1 बराबर 7, तो x बराबर 6, एक माइनस में हो गया। x का मान 6 आया है, अतः दर बराबर 1/x% होती है भाई।
1/x इंटू 100 और परसेंट, तो 1/x तो 1/6 इंटू 100 और परसेंट, ये आई 16 सही 2/3%। इससे बढ़िया तरीका और इससे सीधा तरीका इस प्रश्न का नहीं होगा भाई। ये प्रश्न आपको ज्यादातर तो देखने को भी बहुत कम मिलता है, लेकिन आजकल के जैसे मैं कहूँ कि ज्यादा बड़े जो एग्जाम हो जाता है उनके अंदर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैसे अपन ने ये तरीका शुरू में देखा था, ये इधर निकाला, तो आपने देखा तीसरे वर्ष का ब्याज जो आता है ना अपना, वो आता है x² प्लस x प्लस 1, यानी x² प्लस 2x प्लस 1, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये पता है कि ये तो काटा पिटी करके लास्ट मोमेंट पे आता है, इसमें जैसे कॉमन कुछ नहीं होता। अनुपात को लेके करते हैं, अनुपात में आप जानते हो कुछ भी कॉमन नहीं होता, अनुपात में जो कॉमन होता है वो कट जाता है। तो पहली चीज अनुपात से ही कर लें, तो पहले काटा ही आ गया 78/127, 2 वर्ष और 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याजों का अनुपात आ गया। अब लोग तीसरे वर्ष का क्या है, तो आपने कहा 49, अंतर देखे 49 तीसरे वर्ष का, भाई 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याजों में से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज घटा दिया, तो तीसरे वर्ष का है 49। ये किसके, x प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर है, तो x प्लस 1 कितना है 7, यानी 1 माइनस गया तो x का मान 6। तो यहां आप शुरू में एक बात तो, ये क्या होता था, a परसेंट को तो 1/x लिखते थे और x को लेके हल करते थे, तो यहां एक बात तो 1/6 भिन्न में लिखा, तो दर क्या होगी 1/x इंटू 100 से गुणा करके परसेंट में बदल दिया भाई, तो 1/6 गुणा 100 यानी 16 सही 2/3%। और कर सकते हो इस प्रकार से कि आप अगर 16 सही 2/3%, अगर यहाँ मूलधन भी चाहिए तो आप ज्ञात कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते। करो इसको नोट। अगला देखो भाई, 2 वर्षों का 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्रम से 210 था 331 है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। करो भाई, ये तो डाटा बहुत आसान है, आराम से हल हो जाएगा भाई। करो इसे। चलो देखो, 2 वर्षों का CI और 3 वर्षों का CI। 2 वर्षों का CI 210, 3 वर्षों का 331। कट रहा है क्या, तो आपके दिमाग में आएगा नहीं कट रहा, तो अपन कहें तीसरे वर्ष का CI, तो आपने कहा 331 माइनस 210 घटाया 1 2 121, ये किसका स्क्वायर होता है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 121। तो स्क्वायर हटाएंगे, अंडर करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 11, 121 इसका स्क्वायर है 11 का, ये एक उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 10। x का मान 10, इसका मतलब 10% नहीं है, पहले इसको परसेंट में बदलेंगे। क्या होता है कि आप पूरा प्रॉपर नहीं करोगे तो जल्दबाजी में कहीं गलती कर जाओगे लास्ट में हमेशा। तो 1/x इंटू 100 और परसेंट, यही बदलते हैं पूरा परसेंट में। तो 1/x का मान 10 गुणा 100 और प्रतिशत, तो 10%। भाई होता है क्या, ऐसा क्यों लिखा है, ये x का मान आने के बाद x आपको पता है कि दर को आपने परसेंट से 1/x के रूप में लिखा था, तो 1/x, x का मान है 1/, के रूप में, दर का भिन्न का रूप है, भिन्न को परसेंट बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से, और परसेंटेज लगाते हैं, प्रॉपर तरीके से इसे लिखते हैं। करो भाई इसे।
ऐसा एक और कराएंगे जो हमेशा के लिए ध्यान हो जाए। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष और 3 वर्ष में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 234 रुपए तथा 381 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। करो भाई। देखो भाई, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज। 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 234 अनुपात 3 वर्षों का 381। अब इसे काटते हैं, 3 से कट रहा है भाई, वैसे 9 से भी कट रहा है, 9 से वो नहीं कट रहा लेकिन ये कट रहा है, तो देखो दोनों कटे वही काटना 3 से। 7 तिया 21, 2 बच गए, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 127। अब नहीं कट रहा तो ये पीछे वही आ गया, तो तीसरे वर्ष का सीआई तो 127 माइनस 78 अनुपात में देख रहे हैं भैया, अनुपात के हिसाब से। तो 17 में से 8 गए 9 और 11 में से 7 गए 4, तो 49। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 49। तो x प्लस 1 कितना है भाई? 7। ये माइनस किया तो x बराबर 6। x का मान 6 आया, तो दर कितनी हो गई? 1/x इंटू 100 और परसेंट, तो 1/6 गुणा 100 और प्रतिशत, तो 1/6 यार 100/6 यानी 16 से ही 2/3 परसेंट। ये लो भाई, करो इसे। देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। हो गया होगा भैया। अब देखो अगला जो आता है वो किस्त पे आधारित आता है। किस पे आधारित आता है? किस्त पे। चक्रवर्ती ब्याज की किस्त में वैसे आपको मैं 2-3 चीजें समझा दूं कि बेसिक से करो, चाहे फॉर्मूले से करो या फिर सीधा करो। वैसे करते हैं सीधा है, सीधा इसलिए करते हैं कि सीधा करने पे क्वेश्चन बहुत जल्दी और कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है अपने पास। अब बात आती है कि यहाँ पे अपन बात करें तो सबसे मेन जो चीज है वो किस्त में क्या होता है कि राशि के अलग अलग टुकड़े कर लिए जाते हैं। जैसे मैं कहूं मैंने आपको 20,000 रुपए दिए हैं, या आपको 3 बराबर किस्तों में, वार्षिक किस्तों में चुकाना, तो आप 20,000 दिए ना, तो 20,000 के 3 ऐसे टुकड़े करोगे कि पहला टुकड़ा आप 1 साल के अंत में दो, दूसरा दूसरे वर्ष के अंत में, तीसरा तीसरे वर्ष के अंत में, ठीक है। और तीनों का मिश्र धन क्या होगा? बराबर। बराबर राशि जमा हो, तो आप ऐसे टुकड़ों में जमा काटोगे कि इस पे 1 साल का ब्याज लगाओ तो वही राशि हो, इस पे 2 साल का ब्याज लगाओ तो वही राशि हो, इस पे 3 साल का लगाओ। ये तो बेसिक तरीका आएगा, इससे भी आसानी से हो जाएगा। दूसरा आप फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला आजकल कोई लगाता नहीं है, वैसे कोई याद ही नहीं रहता, इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती है कि दिमाग खराब हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि किस्त बराबर चक्रवर्ती ब्याज में सीआई में किस्त बराबर अमाउंट इंटू 100
जितनी किस्त होती है ना उतनी बार लिखते जाते हैं। तो ऐसा कौन लिखता है भाई आजकल, ऐसा कोई करता ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा अपन अप्लाई भी नहीं करेंगे कहीं पे। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रत्येक किस्त की राशि बराबर होगी, यानी जमा जो कराओगे बराबर जमा कराओगे, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 9,840 रुपए है। ₹9,840 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, लौटानी है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% हो, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। अब देखो पहले बेसिक से बताता हूं, फिर बात करेंगे अपन सीधा तरीका। तो मैं कहूं 9,840 रुपए की राशि, इसके मैं 2 हिस्से कर लूं, ठीक है। पहला P1, दूसरा P2। पहला हिस्सा 1 वर्ष के अंत में दूंगा, दूसरा दूसरे वर्ष के अंत में दूंगा। तो इसमें 2 साल का ब्याज लगेगा। दर दोनों पे क्या लगेगी? 5%। इस पे भी क्या लगेगी? 5%। P1 प्लस P2 का मान 9,840। तो देखो ये जो कितनी हो जाएगी, P1 गुणा 105/100, ये हो जाएगी भाई इंस्टॉलमेंट। ये जमा कराना है ना, यहां भी इंस्टॉलमेंट जमा होगी। वो क्या होगी? P2 गुणा 105/100 गुणा 105/100। तो यहां कट रहा है 21/20। 21/20, 21/20। यहां से P1 का मान निकाला तो क्या है? I गुणा 20 ऊपर गया, 21 नीचे। यहां निकाला P2 का मान तो I गुणा 20/21 गुणा 20/21। ये इक्वेशन फर्स्ट हुई, ये इक्वेशन सेकंड, ये यही कैलकुलेट किया। अब हमें पता P1 प्लस P2 का मान 9,840 है। तो मैं कहूं P1 इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दिया तो I गुणा 20/21 प्लस I गुणा 20/21 गुणा 20/21 बराबर 9,840। दोनों का योग क्या है? P1 और P2 है 9,840। तो I गुणा 20/21 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? 1 प्लस 20/21 बराबर 9,840। तो ये देखो I गुणा 20/21 तो है ही है, गुणा 21 है कम 21, 21 और 20 41/21 बराबर 9,840। 9,840 गुणा 21 गुणा 21 ऊपर चले जाएंगे भाई, बटा गुणा 41, 0 गया। 2 से काटो तो 2 से काटा 4, 9, 2, 492। अब भाई 41 से काटे तो 4 एकम 4, 41 से काटा तो 41 एकम 41 बच गए 8, 41 दूनी 82। तो 12 गुणा 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 441 गुणा 12। तो 12 एकम 12 का 2 हासिल की 1, 12 चौक 48 और 1 49 का 9, 12 चौक 48 और 4 52। एक बार इसको हल करोगे भाई, ये बेसिक तरीका है अपना, कि बेसिक तरीके में आपने देखा कितना लफड़ा आपके पास जाके आ रह रहा है। हल करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे में, लेकिन देखोगे तो बेसिक तरीका बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है भाई यहाँ पे। सीधा बताएंगे तो इसके बाद अभी
अब देखो भाई इसका बेसिक तरीका, सॉरी बेसिक नहीं, अब शॉर्ट में दर है 5%। 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20, यानी 20 पे 1 बढ़ेगा तो मैं कहूं मूल राशि तो 20 है, तो किस्त कितनी जमा कराएंगे? 21 पहली किस्त। दूसरी में स्क्वायर हो जाता भाई, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। 2 ही किस्त है तो ठीक है, 3 होता तो क्यों बोर्ड लिखते, लिख लिया। लिखने के बाद आपको ध्यान आना चाहिए कि प्रत्येक किस्त की राशि बराबर होती है, नहीं है तो करो। देखो प्रत्येक इसकी 21, इसकी 41, 441, 441 को भी 4 से 41 ना हो तो 21 का स्क्वायर होता है 4 से 41, तो 21 से गुणा किया, इसको गुणा करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा भाई। 21 दूनी 42 यानी 420। टोटल मूलधन 400, 400, 820 हो गया। जब राशि 820 है तो प्रत्येक किस्त की राशि है 441, जबकि हमें पता है कि मूल राशि वो है 9,840 रुपए, 9,840 रुपए। तो मूल राशि 820 बराबर 820 अनुपात जो बराबर है वो 9,840 रुपए के बराबर है। तो 1 अनुपात 9,840 बटा 820, 0 से 0, 1, 164 बचा तो 2 बार, तो ये आया 1 अनुपात 2 रुपए के बराबर। तो किस्त प्रत्येक किस्त क्या है 441, तो 441 से गुणा कर दिया, तो 441 गुणा 12 वही आएगा भाई। 12 एकम 12 का 2, 12 चौक 48, 5,292 रुपए। ये लो, कितना आसानी से हो जाता है, बिना किसी झंझट के, कोई सोचना नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं, बस सीधी सी बात। 5% को भिन्न में लिखते हैं 1/20, यानी 20 पे 1 रुपया बढ़ेगा तो 20 पे 1 बढ़ेगा 21। पहली किस्त पहले साल में होगी तो 1 साल में सीधे 20 का 21। दूसरी किस्त दूसरे साल के अंत में, यानी 2 साल का ब्याज, तो 20 का स्क्वायर 421 का स्क्वायर 441, यानी 400 की राशि 441 जमा कराएंगे। 2 ही किस्त आगे लिखना नहीं है, प्रत्येक किस्त की राशि बराबर होती है। तो ये 441 यानी 21 का स्क्वायर है, यहाँ 21 है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए 21 से गुणा किया, इसको गुणा करेंगे इधर भी करना पड़ेगा, यह है 420 और 400। मूल राशि एक साथ लिखी जाती है, तो टोटल मूल राशि 820। जब 820 राशि है तो प्रत्येक किस्त की राशि है 441, लेकिन मूल राशि 9,840, तो मूल राशि 820 बराबर 9,840, 1 बराबर 12, किस्त 441 बराबर 5,292। ये लो, अगर किस्त दी होती और राशि पूछा तो किस्त यानी 441 के बराबर रखते, 820 का मान निकाल लेते। बस करो भाई से। अगला क्वेश्चन देखोगे भाई, यहाँ पे 4400 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटानी है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 20% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। जल्दी देखो भाई, 20% बराबर 20/100 यानी 1/5, यानी 5 पे 1 ब्याज, तो किस्त कितनी हो जाएगी 6। थोड़ा दूर दूर लिखा करो भाई, साफ साफ दिख जाए। तो मूल राशि 5, तो किस्त कितनी जमा होगी 6। पहले साल तो एक यही होता है। दूसरी साल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 2 ही किस्त है, प्रत्येक किस्त की राशि बराबर। तो इसको 36 करने के लिए किससे गुणा करोगे 6 से, इसको भी 6 से, तो ये देखो 30 हो गई, और 30 और 25 तो 55। जब मूल राशि 55 है तो प्रत्येक किस्त की राशि है 36। ये लो, अब आपको कहा जाए कि प्रत्येक किस्त की राशि इतनी है तो मूल राशि क्या है, तो किस्त के बराबर 36 के बराबर दें। आपको कहा जाए मूल राशि कितनी है 4400 रुपए की राशि है, तो वो किसके बराबर 55 के बराबर। तो 55 बराबर 4400 रुपए, तो 1 बराबर 4400 बटा 55, 11 चौक 44, 11 पंजो 55, 8 पंजो 40, तो
1 अनुपात है वो 80 के बराबर। हमें क्या चाहिए, किस्त। किस्त बराबर 36 है भाई, 36 अनुपात है, तो 36 गुणा 80 या 80 गुणा 36, 0, 8 6 48 का 8, हासिल की 4, 8 ये 24 और 4 28, यानी 2880 रुपए की प्रत्येक किस्त की राशि होगी। ये लो। तो यहां कुछ एक्स्ट्रा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है भाई। करो भाई यहां पे। हो गया होगा भाई ये। अगला करो भाई। कोई राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2809 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। करो भाई। चलो मैं बता देता हूं भाई। 6% का मतलब 6/100, यानी 3/50, यानी 50 रुपए पर 3 रुपए ब्याज देकर 53 रुपए जमा कराने होंगे। यानी मूल राशि 50 है ना, तो किस्त के रूप में आपको 53 वापस रिटर्न करने होंगे। ये तो पहली किस्त की बात है भाई। दूसरी में तो स्क्वायर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और डबल 0, 53 का स्क्वायर अगर याद नहीं तो 53 गुणा 53 करना, 2809 ही होगा भाई ये। अब एक बात बताओ, ये 53 का स्क्वायर, ये 53, इसको 53 का स्क्वायर करने के लिए एक 53 से गुणा, यहां भी 53 से गुणा, 0, 5 दिए 15 का 5, हासिल की 1 5 5 25 और 1 26, तो ये आया 2650। टोटल राशि कितनी हो गई, तो 25 और 2600 5150। जब टोटल राशि 5150 है तो प्रत्येक किस्त की राशि 2809, 2809 अनुपात 2809 रुपए के ही बराबर है। तो 2809 अनुपात 2809 रुपए के बराबर, तो इसका मतलब 1 अनुपात 1 रुपए के बराबर है। तो मूल राशि कितनी हुई, 5150, 5150, तो 5150 किसके बराबर, 5150 रुपए के बराबर। ये लो। वैसे लास्ट की तीनों लाइन लिखनी तो नहीं थी, क्योंकि हमें पता चल गया कि प्रत्येक किस्त 2809 है, तो मूल राशि का 5150, यही तो कह रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। एक 3 साल का और करेंगे, तो यहां आप लिखोगे इसको पहले, फिर 3 साल का करते हैं भाई। हो गया होगा भाई ये नोट।
देखो भाई अब 3 साल का एक और बताते हैं यहाँ पे, जैसे ये रहा, कह रहा है 1820 रुपए की राशि, टोटल राशि दी गई है 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 बराबर किस्तों में लौटाई जानी है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। तो 20%, पहला काम 20% को बिन में लिखा तो 20/100 यानी 1/5 सीधा भाई, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज देकर कितनी जमा कराएंगे 6, यानी मूल राशि 5 है तो किस्त जमा होगी 6 की, पहली किस्त। ऐसे ही दूसरा क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे ही क्यूब हो जाएगा भाई, 3 है तो क्यूब तक ले जाना, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। अब प्रत्येक किस्त की राशि बराबर है तो यहां 6 है, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, तो सबको बराबर करने के लिए सबको 6 का क्यूब बनाएंगे। तो यहाँ 6 का स्क्वायर है, 1 6 से गुणा, इधर भी 6 से गुणा, इधर 6 का स्क्वायर यानी 36 से गुणा, इधर भी 36 से गुणा, ये लो बन गए भाई सब 6 का क्यूब बन गए सारे। तो 36 गुणा 5 180, 25 का 150 और 125, ठीक है, चाहे यहां लिख लो इसके नीचे, ये तो 1 से गुणा है कोई फर्क ही नहीं है, 125 जोड़ने में आसान हो गया और कुछ नहीं, वरना वैसे जोड़ लेते, ये नहीं लिखे यहाँ 180 150 125 जोड़ते हो, यहाँ सीधा जोड़ते हैं, थोड़ा सा आसान लगता है, बढ़िया लगता है। 5 8 2 10 और 5 15 का 5 हासिल की 1 3 और 1 4 यानी 455। जब प्रत्येक किस्त की राशि 216 है तो मूल राशि है 455 और 455 आपको दे रखा है 1820 के बराबर। 455 किसके बराबर है 1820। तो प्रत्येक किस्त की राशि यानी 216 ज्ञात करना है, तो करो भाई। तो मैं कहूं 455 अनुपात किसके बराबर 1820 रुपए के, तो 1 बराबर 1820 बटा 455, इसको काटोगे 455 है भाई, ये 455 बोल रहा हूं, लिख 445 रहा हूं, 455 लिखा है, इसलिए लिख दिया 455 ये नहीं काटा तो कितनी बार गया 4 बार, 1:4 रुपए के बराबर। तो हमें तो किस्त चाहिए, किस्त यानी 216, तो 216 गुणा 4, 6 चौक 24 का 4 हासिल की 2, 4 2 6 4 2 8, तो 864 रुपए की होगी प्रत्येक किस्त की राशि। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी 864 रुपए की, गुणा करोगे 216 गुणा 4 तो 864, तो किस्त कितनी आई गुणा कर लेना, उधर लिख दिया मैंने, इधर ये लो 216 गुणा 4 864 रुपए। हाँ भाई, ये किस्त वाली जो चीज है ये सारी अपने पर्सनल में ही काम आएगी, कहीं ऐसा नहीं कि आप गाड़ी खरीदने चले जाओ, भाई साहब मैं किस्त निकालनी आ गई अब गाड़ी दे दो, ऐसा मत करना, अपना पर्सनल एग्जाम में सही हो जाएगा इससे बस। तो ये देखो अपन ने चक्रवर्ती ब्याज में बहुत सारी चीजें की आपने, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने यहाँ छोड़ी हो, बस बशर्ते शर्त इतनी सी कि आप इनको बराबर वापस एक बार रिवाइज करोगे, क्या क्या पॉइंट था क्या क्या नहीं था, पढ़ के देखोगे, करोगे वही सारे। क्योंकि यहां से अगर किसी भी एग्जाम में, अपने एग्जाम की बात नहीं है, किसी भी एग्जाम में अगर आप चले जाओ ना, बड़े से बड़े एग्जाम में, तो भी इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर लेना भाई, चलो पॉज करोगे यहाँ पे फिर नोट कर लेना, अगर नोट जब तक नहीं हो तब तक आगे मत बढ़ना, तो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। तो थैंक यू भाई।